हरे कृष्णा। डीएलसी क्लासेस के 15वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरधरा श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री रूपादि की जय। आज हम 10वें अध्याय का भगवद गीता के 10वें अध्याय को देखेंगे। इसका नाम है विभूति योग। भगवान श्री भगवान का ऐश्वर्य, इस नाम को रूपा जी ने दिया है। और पिछले अध्याय का समापन भगवान कृष्ण ने उनके ऊपर मन को ध्यान केंद्रित करने के उपदेश के साथ किया था। 9वें अध्याय में हमने देखा था, अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्थात मेरे ऊपर अपने मन को लगाओ, अपना ध्यान लगाओ, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। अब इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे जिन पर एक भक्त मन स्थिर कर सकता है। और जब कभी इस जगत के किसी ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली या किसी लावण्यमयी वस्तु को देखता है तो भगवान का स्मरण कर सकता है। तो अध्याय 7 और 9 में भगवान ने वर्णन किया कि किस प्रकार उनकी विविध शक्तियां कार्यरत हैं। और अब इस अध्याय में अर्थात 10वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि अपनी विशिष्ट अभिव्यक्तियों और ऐश्वर्य अर्थात विभूतियों को जानकर व्यक्ति कैसे भगवान की उपासना कर सकता है। तो 1 से 10वें अध्याय के 1 से लेकर 7वें श्लोक तक ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण को जानना, भगवान कृष्ण कैसे एक दुर्बोध है। दुर्बोध अर्थात उनको जानना बहुत ही कठिन कार्य है। और साथ ही भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत हैं। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं ना मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्थात ना तो देवतागण, ना मे विदुः सुरगणा, ना मे विदुः, नहीं मुझे जानते, विदुः अर्थात जानते, तो मुझे नहीं जानते। कौन नहीं जानते? ना मे विदुः सुरगणा, मुझे देवतागण नहीं जानते। प्रभवं न महर्षयः, और महर्षि गण भी मेरी उत्पत्ति और मेरे ऐश्वर्य को नहीं जानते, वो भी मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः, क्योंकि मैं ही अहम आदिर्हि देवानां, मैं सभी देवताओं का और महर्षियों का मैं ही आदि हूँ, मैं ही उनका कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो विद्वता एवं मानसिक कल्पना के द्वारा भगवान कृष्ण को नहीं जाना जा सकता, उनको नहीं समझा जा सकता। उनको कैसे समझा सकता है? केवल और केवल भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की अभूतपूर्व कृपा के द्वारा, और गीता और भागवत जैसे शास्त्रों का भक्तों के सानिध्य में अध्ययन करके, भक्तों से उनके बारे में श्रवण करके। तो आगे भगवान बताते हैं कि जो कृष्ण को जानता है, कृष्ण कहते हैं कि जो कृष्ण को जानता है, मतलब जो उनको जानता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एवं माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समत्तेषु सर्व पापे विमुच्यते। अर्थात मुझे अजन्मा आदि और वेत्ति सर्वलोक महेश्वर, जो मुझे सभी लोगों के महेश्वर, सभी लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। असम्मूढ़ समत्तेषु, केवल वही मनुष्य जो है असम्मूढ़ है, सम्मूढ़ नहीं है, वो असम्मूढ़ है। सम्मूढ़ अर्थात वो मोह रहित है, वो मोहित नहीं हुआ है। और इस तरह से सर्व पापे विमुच्यते, इस जगत में सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो सिर्फ इतना जान लेने मात्र से कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं, परम ईश्वर हैं, परम भगवान हैं, सिर्फ इस बात को जान लेने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो फिर
जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसकी तो फिर उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। तो कृष्ण तत्व को जानने वाले व्यक्ति की जो दुर्लभता है, आसानी से कोई कृष्ण को नहीं जान सकता। तो 7वें अध्याय में भी इसके बारे में हमने देखा है कि बहुत मुश्किल से कोई एक व्यक्ति भगवान को जान पाता है। बहुत दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर पाना जो भगवान को यथारूप में और तत्वतः जान सके। तो आगे भगवान 6वें 5वें और चौथे मतलब 4 से 6 3 श्लोकों में बताते हैं कि भगवान कैसे सभी गुणों के स्रोत हैं और सभी व्यक्तित्वों के स्रोत हैं। भगवान कहते हैं बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयम एव चा। अर्थात भगवान बुद्धि ज्ञान संशय मोह से मुक्ति सुख दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान इत्यादि सबके स्रोत एकमात्र भगवान कृष्ण ही है। वो सब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। तो कृष्ण को शक्तिमान स्वीकार करने से जो आत्मसमर्पण होता है उसमें जब व्यक्ति जान लेता है कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत हैं और सभी वस्तुओं के कारण हैं, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से समर्पित हो जाता है। भगवान कहते हैं एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अर्थात जो मेरे से ऐश्वर्य तथा विभूति को पूर्णतः आश्वस्त है, मतलब इस अध्याय में भगवान अभी जो बताएंगे, जो उस ऐश्वर्य और विभूति से जो पूर्णतः आश्वस्त है अर्थात स्वीकार करता है भगवान को, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए हमको भगवान के बारे में जानना चाहिए। पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता भगवान को, नामे विदुषुर्गणा भगवान ने कहा है स्वयं ही। फिर भी हमें यथासंभव भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। भक्त लोग भगवान के बारे में श्रवण क्यों करते हैं, जानना चाहते हैं? तो इसलिए नहीं कि भगवान पर कोई अनुसंधान करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भगवान के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, क्योंकि उससे भक्तों को एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक सिद्धि की जो चरम परिणति है वो है भगवत ज्ञान। तो सामान्यतः बहुत सारे लोग जानते हैं कि भगवान महान है, ईश्वर महान है, किंतु वो कैसे महान है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो भगवान 10वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य का वर्णन थोड़ा सा एक झलक देंगे, एक अंश मात्र बताएंगे। तो 8वें से लेकर 11वें श्लोक में 8, 9, 10, 11 4 श्लोकों में शुद्ध भक्ति के बारे में बताएगा। इसको जो ये 4 श्लोक हैं इनको चतुश्लोकी भगवद गीता भी कहते हैं। तो 18 अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण है मध्य के 6 अध्याय, उसमें से भी 9वां और 10वां अध्याय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें से भी ये जो 4 श्लोक हैं 10वें अध्याय के 8वां 9वां 10वां 11वां, इसको चतुश्लोकी भगवद गीता कहते हैं, चतुश्लोकी गीता भी कहते हैं। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसको मूल रूप से गीता का सार भी बोल सकते हैं। इसमें भगवान क्या बताते हैं? 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान ही सर्वस्व के उद्गम है, सब कुछ भगवान से ही निकलता है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है और मेरे कारण ही संचालित है। इति मत्वा भजन्ते मां, और जो यह जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति करते हैं। और वो लोग कौन हैं? बुधा भाव समन्विता, ऐसे लोग परम बुद्धिमान हैं। आगे भगवान कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राण, वो मच्चित्ता अर्थात कृष्ण के सदैव उनके चित्त में कृष्ण ही रहते हैं। मद्गत प्राण, उनके प्राण ही भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण के अलावा वो किसी और अन्य विषय वस्तु के बारे में कभी सोचते भी नहीं है, सदैव भगवान का चिंतन करते रहते हैं। भगवान उनको इतने प्रिय हैं, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि ये तो उसके प्राण है। किसी का प्राण धन होता है, किसी का प्राण कुछ और होता है, कोई व्यक्ति किसी का प्राण बन जाता है। कभी सामान्य उसमें हम देखते हैं लोग कहने लगते हैं कि
आप हमें प्राणों से भी प्रिय हैं, आप में मेरे प्राण बसते हैं। तो वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके प्राण कहाँ हैं? भगवान कृष्ण ही उनके प्राण हैं। तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, वो आपस में क्या चर्चा करते हैं? भगवान की ही चर्चा करते हैं आपस में। उनके पास जब 2 भक्त या 4 भक्त कहीं मिलेंगे तो उनके पास आपस में बातचीत करने के लिए सिर्फ कृष्ण विषयक चर्चाएं ही होती हैं। भौतिक जगत से संबंधित अन्य विषय वस्तु में उनका तनिक भी उनकी रुचि नहीं रहती। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, वो सदैव मेरे बारे में ही बात करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, सदैव मेरी ही बात, नित्य रूप से मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरे बारे में ही बात करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और ऐसा करने से उनको क्या मिलता है? तुष्यन्ति, वो तुष्ट होते हैं, परम संतुष्टि उनको मिलती है। और रमन्ति च, और उनको परम आनंद की अनुभूति होती है। भौतिक संसार में ऐसा कोई भी विषय नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में हम नित्य चर्चा कर सकें और उससे हमको परम आनंद की अनुभूति मिले और परम संतुष्टि मिले। हम थोड़े समय तक उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम थक जाएंगे, संतुष्टि नहीं मिलेगी हमको। और अधिक से अधिक अगर समय तक कोई व्यक्ति किसी के बारे में चर्चा कर सकता है तो उसकी स्तुति में नहीं, उसके गुणों का वर्णन करने में ज़्यादा समय तक उसके बारे में बात नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर निंदा रस का आनंद वो ले रहा है, किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं कोई मिलकर, तो संभव है कि कुछ ज़्यादा देर तक उन लोगों के बीच में बातचीत होती रहे और थोड़ा बहुत उनको आनंद की अनुभूति भी होगी, किंतु उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, उससे मन और उद्विग्न होगा, हृदय में और विक्षोभ उत्पन्न होगा। किंतु भगवान की जब हम चर्चा करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में कहते हैं, तो उससे परम संतुष्टि और तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतुष्टि भी मिलती है और परम आनंद की अनुभूति भी होती है। इसीलिए भक्तगण भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं। उसमें कुछ नए की अभिलाषा नहीं रहती। सामान्य भौतिक जगत में जो मनोरंजक विषय की बातें करते हैं तो कहते हैं मन जो होता है, मनोरंजन जो होता है वो नवीनता का दास होता है। मनोरंजन के लिए कुछ नया चाहिए होता है। मनोरंजन अर्थात मन का रंजन, तो मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ नया चाहिए होता है। एक वस्तु से मन ज़्यादा समय तक नहीं उसमें लगा रह सकता, उसको सदैव कुछ नए की खोज में रहता है। किंतु भक्त ऐसा नहीं, भक्त ऐसे कभी नहीं होते। भक्त भगवान की लीलाओं का श्रवण करते रहते हैं। भगवान की एक ही लीला, वही भागवतम, वही भगवत गीता, वही रामायण, भगवान आजीवन भक्त लोग भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करते रहते हैं और वो कभी उससे थकते नहीं, कभी उससे बोर नहीं होते। आगे फिर बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण अपने भक्तों को बुद्धि देते हैं। जैसे अब कोई कह सकता है कि भगवान भगवत धाम जाना या भगवान भगवत प्राप्ति बहुत कठिन कार्य है, कैसे किया जाए। भक्ति मार्ग बताया तो है यहाँ पे बहुत सरल है, लेकिन फिर भी सरल मार्ग को भी तो हर कोई नहीं अपना पाता ना, तो उसको कैसे किया जाए। तो भगवान कहते हैं कि इसमें किसी को बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस बुद्धि की और जितनी बुद्धि की आवश्यकता है वो बुद्धि मैं स्वयं उनको देता हूँ। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी प्रेम पूर्वक सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भक्ति जीवन में हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की या बुद्धिमान होने की, बहुत ज़्यादा ज्ञान बटोरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से वहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से भी देखा, थोड़ा सा वहाँ से भी देखा, थोड़ा इसको भी सुना, थोड़ा उसको भी सुना, मोटिवेशनल स्पीकर ये वो तमाम, इन सब से कोई लाभ नहीं है। हमें सिर्फ भगवान की प्रेममय सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने पुस्तकों में, डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेममय सेवा करनी चाहिए और उसके बाद उनकी आगे उनकी सेवा और करने के लिए, भक्ति में
उन्नति करने के लिए जितनी बुद्धि की आवश्यकता होगी, जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होगी, जिन जिन साधनों की आवश्यकता होगी, वो सब हमें भगवान स्वयं ही प्रदान करेंगे। भगवान स्वयं ही उनकी व्यवस्था बना देंगे। इसलिए हमें अनावश्यक ज्ञान उपार्जन के प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आगे भगवान बताते हैं कि कैसे भगवान दयापूर्वक अज्ञानता का नाश कर देते हैं भक्तों के। तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहं अज्ञान जमत्तम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा भगवान जब विशेष कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, तो अहम अज्ञान जमत्तम नाशयामि आत्मभावस्तु, मैं उनके हृदय में वास करते हुए अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। तो हम अगर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान हमें बुद्धि भी प्रदान करेंगे और जो हमारा अज्ञान है उसको भगवान स्वयं ही नष्ट कर देंगे। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के प्रकाश से, तो ज्ञान भी भगवान स्वतः प्रकाशित कर देंगे। आगे बताया है कि अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकारते हैं 12वें से लेकर 18वें श्लोक में। तो अर्जुन स्वीकारते हैं कि परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भगवान, हे कृष्ण आप परम भगवान हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि देवम अजम एवं आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं, महान हैं इत्यादि ये भगवान को बताते हैं। फिर 16वें और 17वें श्लोक में अर्जुन पुनः भगवान से निवेदन करते हैं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ईश्वरों के बारे में बताएं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब 12वें-13वें श्लोक में अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि भगवान परम भगवान है, कृष्ण ही परम भगवान है, परम धाम है, दिव्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, परम सत्य है, तो फिर अब और क्यों अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान के ऐश्वर्य के बारे में? तो वास्तव में अर्जुन ये अपने लिए नहीं बल्कि सामान्य साधारण लोगों के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि सामान्य साधारण लोग नहीं समझ सकते भगवान को, जब तक इतनी सरलता से समझना आसान नहीं है। तो अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा सा विस्तार से अपनी विभूतियों के बारे में, ऐश्वर्यों के बारे में बताएं। क्योंकि जब हम भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में श्रवण करते हैं, साधारण व्यक्ति जब भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में श्रवण करता है तो फिर वो स्वीकार कर सकता है कि हाँ भगवान कितने महान हैं। तो पहले तो भगवान कहते हैं कि मेरा ऐश्वर्य असीम है, फिर कहते हैं कि असीम तो है लेकिन फिर भी मैं उसका एक अंश तुमको बताऊंगा, उसके बारे में तुमको वर्णन करूंगा। तो कृष्ण की विभूतियों को समझने का जो दृष्टिकोण है वो हमें समझने के लिए सबसे पहले तो बात फिर वही आती है कि जिस तरह से अर्जुन उनसे निवेदन कर रहे हैं, मतलब श्रद्धापूर्वक निवेदन कर रहे हैं और शरणागत, अब अर्थात जो भी भगवान कहेंगे तो उसको स्वीकारेंगे। एक सामान्य व्यक्ति ये भी कह सकता है कि कृष्ण ने जो कहा वो सब झूठ है, हो सकता है उन्होंने मिथ्या भाषण कर दिया हो, कुछ भी ऐसा कर दिया हो। तो इस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है और अपने प्रयासों से व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। क्योंकि दुर्योधन के सामने, दुर्योधन को कितना कुछ सब कुछ पता था कि भगवान ने अपने बाल अवस्था में क्या क्या लीलाएं की हैं, भगवान स्वयं भगवान है, कृष्ण भगवान है, परम भगवान है। भीष्म पितामह भी जानते थे, उन्होंने भी कहा था, लेकिन दुर्योधन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया। फिर भी श्रद्धापूर्वक अगर हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनके ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं, तो निश्चित रूप से इससे हमारे हृदय में भक्ति का उद्भव होता है। अब आगे फिर 21वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक भगवान ने कुछ शॉर्ट में बताया है अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में कि भगवान से आदित्यों में विष्णु हैं, ज्योतिपुंजों में सूर्य हैं, मरुतों में मरीचि हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा है, देवों में इंद्र हैं, इंद्रियों में मन है, समस्त जीवों में चेतना है,
इस प्रकार से भगवान ने बताया है। ये पूरा 21वें से लेकर 39वें श्लोक में हम देख सकते हैं, 39वें श्लोक तक में देख सकते हैं। उसके बाद फिर 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरी दैवी विभूतियों और ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है। पहले ये बताने के पहले भी भगवान ने कहा कि मेरा ऐश्वर्य असीम है, और बताने के बाद जो कुछ थोड़ा सा वर्णन किया है उसके बाद पुनः भगवान कहते हैं कि मेरी दैवी विभूतियों और ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है, और मैंने जो तुमसे कुछ थोड़ा बहुत जो भी कहा है वह मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। इट्स जस्ट एक इंडिकेशन है, संकेत मात्र है। तो उसके बाद फिर अपनी विभूतियों के बारे में पृथक रूप से समझाने के बाद कृष्ण उन्हें समग्र रूप से बोलेंगे। तो 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम जान लो कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित एवं तेजो अंश सब संभवम, तेजो अंश मेरे जो तेज है उसके सिर्फ एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। अर्थात मान लीजिए जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश का एक छोटा सा फोटोन, छोटा सी किरण, उससे ये सारी विभूतियां उद्भूत हैं। जब इससे सारी इतना सब कुछ है तो फिर पूरे सूर्य प्रकाश का उसका वर्णन करना तो संभव ही नहीं हो पाएगा। और भगवान सर्वव्यापी परमात्मा है। तो अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्य अहम आदिम अहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं कि किंतु सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो जैसे अभी हमने दिखा थोड़ी देर पहले कि भगवान 3 पुरुषावतार में होते हैं, कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु। कारणोदक साई विष्णु कारण समुद्र में लेटे हैं जिनके रोम छिद्रों से अनेक ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, और फिर भगवान गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और क्षीरोदक साई विष्णु के बाद वो परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में और सभी वस्तुओं के सभी परमाणुओं में प्रवेश करते हैं। किंतु मूल रूप से जो सभी के स्रोत हैं वो भगवान कृष्ण ही हैं। इस बात का हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। इसके आगे की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।